अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेस कैटालाइज रिएक्शंस। हमने जो है हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता से जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हमने जो है उसकी रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो ग्रुप अटैच हैं उनकी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो क्या क्या जो हैं वो रिएक्शन जो है दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी, उसमें भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो था सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसकी वजह से काफ़ी रिएक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने ये इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेस कैटालाइज रिएक्शन हमने देखना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। जैसे कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहती चलूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बेस कैटालाइज रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात हो रही है जिनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसपे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है। तो हमेशा ये जो है जो रिएक्शंस देते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मीन्स के एक न्यूक्लियोफाइल जो है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कह ले, वो ही है जो इनके रिएक्शंस को जो है इनिशिएट करवाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जो है एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनसिमेट्रिकल है तो कार्बोनाइल ग्रुप में, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही जो है इनिशियल अटैक जो है स्टार्ट करवाएगा कार्बन के ऊपर। हमेशा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का जो है अटैक होगा और उसकी वजह से फिर प्रोसीड करेगा हमारा रिएक्शन। और हमारे पास जो है, मैं जनरल आपको बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं और एसिड कैटालाइज रिएक्शंस होते हैं इनके। जिस बेस कैटालाइज वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम जो है बेस इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं। और जो है हमारे पास एसिड कैटालाइज रिएक्शंस होते हैं उसमें हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको आज जनरल जो है डिस्कशन होगी बेस कैटालाइज रिएक्शंस पर। पहले मैं आपको एक जनरल सी बात बता दूं कि हमारे पास जो मैंने बात की है अभी कि न्यूक्लियोफाइल ही है जो रिएक्शन को जो है प्रोसीड करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा अपने अटैक के थ्रू। और अटैक किस पे? कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, क्योंकि उसी के पास जो है पॉजिटिव जो है करेक्टर वो ज़्यादा होता है। मैं एक आपको जनरल सा एक रिएक्शन बता रही हूँ जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप मैंने दिखाया है और साथ में एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है वो हमें किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच ही हमें हमेशा मिलता होता है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते रिएजेंट, ये रिएजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब जो है न्यूक्लियोफाइल जो है उसने कार्बन के ऊपर अटैक करने से पहले अपना बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के से ब्रेक करना है और उसके बाद अपने लोन पेयर को डोनेट करना है और कार्बन से एक्सेप्ट करना है। कार्बन हमें पता है कि 4 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसकी वैलेंस ही 4 है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को डोनेट करेगा ताकि वो न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिसे कह लें, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती तो ये न्यूक्लियस लवर इसे कहते हैं। ये न्यूक्लियस कार्बन के न्यूक्लियस पे अटैक कर रहा है। और इसकी डेफिनेशन अगर बतानी चाहें तो डिफाइन करना चाहें न्यूक्लियोफाइल को, तो हम करेंगे कि एक ऐसा जो हमारे पास रिएजेंट है जो कि जिसके पास जो है लोन पेयर हो और जो न्यूट्रल हो अपने लोन पेयर के साथ। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है उसको इस तरह यूजुअली डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन की वजह से वो ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जो है अटैच हो जाएगा और जो कार्बन का जो ऑक्सीजन एटम है साथ जो उसके बॉन्ड बनाया हुआ है उसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो दोबारा से अटैच हो जाना है। तो हमारे पास ये है अडक्ट। हमारे पास जो अडक्ट आएगी, अडक्ट मीन्स प्रोडक्ट, वो हमारे पास ये आएगी। ये बात भी दिमाग में बिठाने वाली ये है, जो गौर से सुनने वाली, कि बेस कैटालाइज हो या एसिड कैटालाइज रिएक्शंस हो, हमारे पास अडक्ट जो है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगी।
ये बात जो है हमेशा याद रखनी, इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास ये है। और हमारे पास जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो इन रिएक्शंस में जो है इस्तेमाल होते हैं। और नेगेटिव पार्ट जो रीजन का वो कंबाइन होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप का है, जबकि पॉजिटिव पार्ट जो है हमेशा हाइड्रोजन के पास जो है उसके पास जाता है ऑक्सीजन से। यानी ऑक्सीजन जो है वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप का नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ अटैच होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड होगा। तो अब हम अपना जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऐड होता है और कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ जो है ये हमारे पास जो है इनिशिएट होता है रिएक्शन। और बेस कैटालाइज रिएक्शन की एक और जो है करेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा जो है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को प्रोमोट करता है। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को प्रोमोट करता है। जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो हमारे पास अटैक करता है बेस कैटालाइज रिएक्शन में, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को जो है उसकी जो है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देता है। तो ये इस जो है बेस कैटालाइज रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हम जो है उसे कह देते हैं। अब हम बेस कैटालाइज रिएक्शन का जो है जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म अब हमने इसका देखना है। तो उसमें क्या होता है कि बेस कैटालाइज रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं यही शामिल होते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही तो हैं, ये दोनों ही ऐसी जो हैं फंक्शनल ग्रुप जो हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके जनरल फॉर्मूलाज अगर देखे जाएं तो इन दोनों के पास ही हमारे पास जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। देखिए इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है इन दोनों के पास मौजूद है, यानी कि ये कार्बोनाइल जो है कंपाउंड्स के रिएक्शन दे सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार डिस्कस करूँ कि अल्डिहाइड और कीटोन हैं जो बेस कैटालाइज या एसिड कैटालाइज रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे और इनको प्रोसीड करने में मदद करेंगे। तो अब हमने सारी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर ली है, अब हम अपने टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन है बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम देखते हैं कि बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जनरल मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन वो हमेशा यूज़ होगा सबसे पहले। और अगर हमने बेस कैटालाइज रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म अगर समझ लिया तो हमारे लिए मज़ीद जो बेस कैटालाइज रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, उनको समझना आसान हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये जनरल मैकेनिज्म हमें गौर से समझना है। तो साथ हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जो किसी हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ अटैच है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होना है कि ऑक्सीजन जो है उसने उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो उसने न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ अटैच हाइड्रोजन के को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो पहले अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोफाइल को देगा। इससे क्या हुआ, ये हमने क्या इस्तेमाल की थी, ये बेस थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए, मगर हाइड्रोजन चूंकि पहले ही उसने बॉन्ड बनाया हुआ है और वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले न्यूक्लियोफाइल को दिए ताकि वो नए आने वाले जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। जिसकी वजह से क्या हुआ, करते हैं इनिशिएट करवाने के लिए रिएक्शन को, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। और यहाँ ये चीज़ प्रूव हो रही है कि कैसे बढ़ाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी सारी जो है बातों को पता लगता जाएगा कि मैंने ये क्यों की थी। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है प्रोडक्ट, उसमें इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव साइन आया है, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ गया है। और साथ हमारे पास जो है वाटर बन गया है, क्योंकि H2O हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट भी साथ आएगी। दूसरे हमारे जो है स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसने कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके कार्बन के ऊपर जो है अटैच करना है। इसने कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर जो है वो अटैक करना है और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है मज़ीद आगे ऑक्सीजन को डोनेट कर देने हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल साइन ख़त्म हो जाएगा और कंप्लीट नेगेटिव साइन आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जो है अटैच हो जाएगा यूँ।
ये हमारे पास आ गया। और जो लास्ट हमारे पास होगा कि उसमें हम इस H2O को जो है इस प्रोडक्ट के साथ जो है इस्तेमाल करेंगे। मैकेनिज्म में मैंने बात की थी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है पहले रिएक्शन में, वो ही दूसरे रिएक्शन में एज रिएक्टेंट होता है। अब मैं जो तीसरा स्टेप करने जा रही हूँ वो मैं इसके ऊपर ही कर देती हूँ, मैं इसको रेज नहीं करना चाह रही क्योंकि सारे स्टेप्स आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। तो मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ कि इसने अब वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करना है। और मैं वाटर को ज़रा ओपन करके उसके मॉलिक्यूल को लिख रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब वो जो इस अडप्ट का जो हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आया है उसकी ऑक्सीजन एटम जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन, कंप्लीट नेगेटिव साइन है। तो इसने ये करना है कि वाटर के हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा और जो है वो मज़ीद अपने आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ताकि आने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे और OH हमारे पास जो है दोबारा से हमें वापस मिल जाएगा। हमें पता है कि जो हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं चीज़ वापस हमें वो दोबारा मिलती है। ये भी एक जनरल जो है बात है जो हमेशा जो है प्रूव हुई है। तो हमारे पास जो आया है प्रोडक्ट वो ये होगा और साथ में हमें हाइड्रोक्साइड आयन वापस मिल गया। ये वही हाइड्रोक्साइड आयन है जो हमने रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए यूज़ किया था और हमारे पास एंड पर दोबारा आ गया और साथ ही साथ हमें एडिशन प्रोडक्ट भी मिल गई है। तो ये था हमारे पास बेस कैटेलाइज रिएक्शन, उसका मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म आज समझाया। आज सिर्फ जनरल डिस्कशन हुई है। कल मैं आपको क्या करूँगी कि बेस कैटेलाइज रिएक्शंस जो हैं उन पे बेस करते हुए एल्डोल कंडेंसेशन और उसके बाद कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है इनका मैं आपको लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर बना के दूँगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर इस आपके क्वेश्चन का जो है आंसर दूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।